Okay, let's begin the class. Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce the book to you all, Mastering Arabic Grammar. As I said before, Mastering Arabic series जो है वो एक यूके बेस्ड करिकुलम है जो अरबिक लर्निंग के लिए इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था और बहुत फेमसली जो है ये स्कूल्स में और फिर दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमीज में पढ़ाया जाता है. It's not very common in, or let's say it's not common at all in India, okay? या फिर even subcontinent के जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर कॉमन नहीं है. बेसिकली ये ओरिजिन इसका यूके से हुआ था और वहीं पर जो ज़्यादातर इसको पढ़ाया जाता है. ओके, और ये उसी तरह की एक किताब है जैसे मदीना अरबिक की किताब है या फिर इवन दूसरी वोकैबुलरीज की किताब है. लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसको ना डिज़ाइन ऐसे किया गया है मास्टरिंग अरेबिक में, इसके साथ ना एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से जोड़ा गया है. तो जैसे जैसे आपकी लर्निंग होती है वो एक्टिविटीज के थ्रू जो है उसकी एप्लीकेशन भी जो है इसी के अंदर हो जाती है. ये इस किताब की ना खास बात है. ओके, लेट्स कम टू इट्स कंटेंट. कंटेंट जो है इसका दो अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है. पार्ट वन जो है अरेबिक ग्रामर यानी कि बेसिक सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होती है और सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या है, इनको जो है स्टडी करने के लिए पार्ट वन. और पार्ट टू जो है वो कम्प्लीटली वर्ब्स यानी कि जो एक्शन वर्ड्स हैं उनकी स्टडी के लिए जो है डिवाइड कर दिया गया है. ओके, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं इस बुक के कंटेंट के. Okay, today let's begin with our unit one. Okay, before that, let me just remind you all. ये हमारी ना ग्रामर क्लास है जिसके अंदर हम बेसिक सिंटैक्स एंड अरेबिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस जो है स्टडी कर रहे हैं. ओके, और एक और सब्जेक्ट जो है आपका वबाइन अदइक है जिसके अंदर अरबिक कन्वर्सेशन अरबिक लिसनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर हमारा फोकस ये होगा कि हम ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे और फिर साथ साथ जो है एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं उसको हम करेंगे जिसमें एप्लीकेशन होगी उस कॉन्सेप्ट की. और थर्डली जो है आपको जो है डेली एक होमवर्क दिया जाएगा जो आपको करना होगा. ओके, ये बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन है, उसी तरीके से जो है हम इसको लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्टली अरबिक लैंग्वेज जो है जैसे मैंने आपको कल बताया, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ रूट्स, राइट. ये एक रूट बेस्ड सिस्टम को जो है अरबिक लैंग्वेज जो है वो फॉलो करता है. जैसे आपकी हेब्रू लैंग्वेज है, अरामाइक लैंग्वेज है, ये सारे ही जो है रूट बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं. यानी कि अरेबिक में कोई भी वर्ड हो तो उसके कुछ रूट लेटर्स होते हैं. तो उन रूट लेटर्स की बुनियाद के ऊपर जो है दूसरे तमाम तर उसके वर्जन्स ऑफ वर्ड बना सकते हैं और वो अलग अलग वर्जन्स ऑफ वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं. तो इस तरीके से जो है अरेबिक लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है. ओके, let me just introduce you all to this diacritical marks ताकि आप जो है इसकी वोकैबुलरी से थोड़ा सा. ओके, इन्हें अरेबिक में क्या बोलते हैं आप सब लोग वाकिफ हैं इससे? मस्तर. नहीं 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 नहीं. हाँ, क्या 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 कहते हैं इन साइंस को क्या कहते हैं अरेबिक? अच्छा. अम, तो मैंने अभी लिखे हैं ना स्पेन के ऊपर. हरकत से हरकत. हाँ, तनवीन. मेन है, सही है. एक सिंगल मतलब ईच को क्या कहते हैं, एक एक का नाम बताओ.
जम्मा दम्मा कसरा और दम्मा फतह। फतह कसरा। ओके चले, मैं ना वन बाय वन सबसे पूछता हूँ, पहले बता देता हूँ। नाज़िर आपको पता है? जी ये हैं? जी 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 कसरा फतह और दम्मा। कसरा फतह दम्मा, और उसके बाजू में जो है ये तनवीन है। तनवीन दो है। जीरो हाँ, तो उनका इंडिविजुअल नाम क्या है? इंडिविजुअल तो नहीं पता। शादी का आपको पता है? नो सर। ये बता चले ठीक। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये जो है मतलब तनवीन और फिर डायक्रिटिकल मार्क्स उसके सिंगुलर फॉर्म में और फिर उसके डुअल फॉर्म में। पहला जो है ये दम्मा है, और इसका तनवीन फॉर्म को कहते हैं हम दम्मतैन। ओके, दम्मतैन। और इसका जो फतहा जो है उसका सिंगुलर फॉर्म है फतहा, और इसका डुअल फॉर्म जो है फतहतैन। सिंगुलर फॉर्म है कसरा, डुअल फॉर्म है इसका कसरतैन। ओके, दम्मा दम्मतैन, फतहा फतहतैन, कसरा कसरतैन। ओके, let's just do it once again. सफूरा, बताएं इनके नेम्स। सिंगुलर जो फॉर्म है दम्मा फतहा कसरा, जो डुअल फॉर्म है वो दम्मतैन फतहतैन कसरतैन। यस, वेरी गुड। सादिका, अब बताएं। दम्मा फतहा कसरा सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल दम्मतैन फतहतैन कसरतैन। यस, नाजरा। जी दम्मा सिंगुलर फॉर्म, उसका प्लूरल है दम्मतैन, फतहा इसका इसका फतहतैन और कसरा इसका कसरतैन। ओके, काशिफा। दम्मा दम्मतैन फतह फतहतैन कसरा कसरतैन। ओके, दैट्स गुड। ओके, अस्मा आपको तो आती है ना ग्रामर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, विद दैट बीइंग सेड कि अरेबिक जो है एक रूट बेस्ड सिस्टम को फॉलो करता है। ओके, अरेबिक रूट जो है ना उसको हम कहते हैं मस्दर। ओके, अरेबिक रूट को हम कहते हैं मस्दर। It refers to the core meaning of a word. This core can usually be identified by three root consonants. Okay, यानी कि अमूमी तौर पर जनरली कोई भी अरेबिक वर्ड लेंगे आप, तो उसके अंदर जो है तीन ऐसे लेटर्स होंगे जो उसके रूट लेटर्स कहलाते हैं। ओके, और उन तीन रूट लेटर्स को हम कहते हैं मस्दर, यानी कि रूट ऑफ द वर्ड। और उन्हीं रूट लेटर्स को इस्तेमाल करके हम वेरियस वर्जन्स ऑफ उस मस्दर के जो है बनाते हैं, जो कि अलग अलग हमें मीनिंग देते हैं। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू समझे आप, थोड़ा और आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल सीन, फा, रा, ये क्या है? ये तीन अलग अलग रूट लेटर्स हैं। किस वर्ड के? सफरा के। ओके, सफरा, सफरा के तीन रूट लेटर्स हैं, सीन, फा, रा। अब इन तीन लेटर्स को इस्तेमाल करके हम इसके डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल युसाफिरु, सफीर, मुसाफिर, सिफारा, और भी बना सकते हैं। ओके, तो ये बस बेसिक है जो इससे बनते हैं। और इन जितने भी वर्जन्स इससे बने हैं, सबके मीनिंग जो है वो अलग अलग है, लेकिन रूट क्या है? एक ही है, सीन, फा और रा, यही इसका रूट है। लेकिन मीनिंग जो है वो सबके अलग अलग है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, यही कि रूट लेटर, हर रूट लेटर जो है वो हर वर्ड के तीन होते हैं, और उनको इस्तेमाल करके आप डिफरेंट वर्जन्स जो है वो बना सकते हैं किसी भी अरेबिक वर्ड के। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अगर से आपको उस रूट लेटर के जो है, जो रूट लेटर से जो वर्ड बनता है उसका अगर से आपको मतलब पता है,
तो वेरी लाइकली कि जो उससे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं उनके भी मीनिंग जो है उसी से रिलेटेड होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सफरा, इट मीन्स जर्नी और टू ट्रेवल। ओके, तो इसके अलग अलग वर्जन्स जो बनते हैं इसी से रिलेटेड हो गए। युसाफिर मीन्स ही ट्रेवल्स, सफीर मीन्स एम्बेसडर, एम्बेसडर द वन हु ट्रेवल्स एंड कम्स टू अदर कंट्री, राइट, फ्रॉम हिज कंट्री। मुसाफिर द वन हु ट्रेवल्स, द ट्रेवलर। सिफारा इज एम्बेसी, जो कि ट्रैवल करके आके जो है दूसरी कंट्री में सेट किया जाता है, एम्बेसी, राइट। तो यानी कि ऐसे समझे आप कि अगर से आपको रूट लेटर्स जो है वो पता है, अगर से आप उसका मीनिंग पता है आपको, जो इससे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड बनते हैं, तो उसके लाइकली मीनिंग जो है वो आपको पता होंगे, प्रोवाइडेड ये कि उसकी जो डिफरेंट वर्जन्स के लिए अलग अलग जो है मेकिंग फॉर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करके कौन सा फॉर्म किस तरीके की मीनिंग देता है, वो जब आप सीख लेते हैं तो आप जो है वो पॉसिबली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एनी क्वेश्चंस? सर रूट वर्ड्स जो होते हैं तो ये क्या लिमिटेड है कि 3 ही होंगे, क्या मोर देन 3 भी हो सकता है? जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, मैंने बताया कि जनरली अमूमी तौर पर 3 रूट लेटर्स होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा और एडवांस ग्रामर में जाते हैं वहाँ पर 4 रूट लेटर्ड वर्ड्स भी आते हैं, 5 रूट लेटर्स वर्ड भी आते हैं, और फिर बहुत रेयर लेवल के ऊपर जो है 6 रूट लेटर्स वर्ड्स भी आते हैं। ओके, लेकिन अमूमी तौर पर जनरली 3 रूट लेटर्स वर्ड्स ही जो है वो पाए जाते हैं अरेबिक वर्ड्स में। ओके। बाकी सब तो क्लियर है? जस्ट कीप रिस्पॉन्डिंग टू मी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नए हैं तो ना मुझे पता चलना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। यस सर, क्लियर है। ओके, आप भी बताएं, नाजरा और सफूर आप भी बताएं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। Let's move forward. All these words are derived from the root seen far off. Notice that how the root letters always appear in the same order. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो रूट लेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में एक ही ऑर्डर में आपको पाए जाएंगे, यानी कि अपना जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि सीन फॉर रॉ है तो रॉ ड्रॉप हो जाएगा या फिर फॉर ड्रॉप हो जाएगा या फिर सीन। तीनों रूट लेटर हैं किसी भी वर्ड के, तो तीनों रूट लेटर जो है वो अपीयर होंगे वर्ड्स में, प्रोवाइडेड एक एक कुछ अलग जो है एडिशनल सफिक्सेस या फिर प्रीफिक्सेस जो है इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो इन्हीं इन्हीं के साथ अगर से कोई राउंड ता, ओके, ये ना ये राउंड ता, इसे हम राउंड ता कहते हैं। इन अरेबिक वी कैन सिंपली कॉल दिस एज ता मरबूता। ओके, ता मरबूता। ता मरबूता जो है अगर से किसी भी वर्ड के एंड में अगर से आप देखेंगे तो उस वक्त आप समझेंगे कि उस वर्ड का वो फेमिनाइन वर्जन, उस वर्ड का वो फेमिनाइन वर्जन। सिमिलरली ये मीम और जो एज अ सफिक्स और फिर प्रीफिक्स जो है ता इस्तेमाल होता है, और फिर सीन, ये सारे आप देखेंगे कि ये हर हमेशा एडिशनल वर्ड्स होंगे, एडिशनल लेटर्स होंगे टू दी रूट लेटर्स, और इनके अलग अलग फंक्शंस होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर से ना मीम अगर से शुरुआत में आता है तो वेरी लाइकली कि वो किसी ऑब्जेक्ट या फिर डूअर की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, और सिमिलरली अगर से सीन और ता जो आते हैं तो उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वेरी लाइकली कि ये भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर किसी एक्शन की तरफ जो है ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। दोनों ही जो है पॉसिबिलिटीज हैं, इनकी ना हम डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, अभी बताने का मकसद ये था कि ये सारे ऐसे एडिशनल लेटर्स हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं किसी भी रूट लेटर को, और उसको उसके डिफरेंट वर्जन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, जी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर यहाँ पर मीम और ता का तो समझ आ गया, सीन का नहीं समझ आया मुझे। लेट्स कीप दैट फॉर लेटर एक्सप्लेनेशन। ओके,
तो हम आगे जब जाएंगे ना तो वहाँ पर आप समझेंगे। लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर ना मकसद ये है कि रूट लेटर्स। ओके, लेट्स अप्लाई इन एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड्स जो है दिए गए हैं एक ही रूट लेटर के। तो उसके अंदर जो है हमने रूट लेटर्स को आइडेंटिफाई करना। लेट्स डू इट। फर्स्ट इन माय लिस्ट इज काशिफा। और नंबर 1 करें आप, किताब, मकतब और कातिब, मकतबा। रूट लेटर्स फाइंड आउट करें इनके। का, ता, बा, ये 3 लेटर्स हैं। काफ, ता, बा, यस, रूट लेटर्स। तीनों के, चारों के, राइट। जी, का, ता और बा, ये 3 है। काफ, ता और जी बा। जी, चारों के। ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, नाज़िरा आप करें नंबर 2। जी, दाल, रॉ और सीन दाल, इसके रूट लेटर्स। रा और सीन। दरसा, मुदर्रिस, दिरासा और मदरसा। तो ये डिफरेंट वर्जन्स है एक ही रूट लेटर्स के। अलग अलग मीनिंग देते हैं लेकिन एक ही रूट लेटर है, एक ही रूट वर्ड है। ओके, दैट्स गुड। ओके, नंबर 3 करें आप, सादिका। सर मुझे उसके आगे शो नहीं हो रहा है। तो नहीं, यहाँ पर देखें। एक्टिविटी 1 में 2 ही दिखी मुझे, फिर ये इन समरी आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए। इस देखें तो लेफ्ट साइड। एक सेकंड, सर लेफ्ट साइड। ठीक सर। जी, का, सा, रा। सर काफ, सीन, रे। का, सा, रा। काफ सीन, काफ, सीन, रा। काफ सीन रॉ, यस। रा। इन वर्ड्स को देखें आप, इन वर्ड्स को पढ़ें पहले। मकसूर, तकसीर, इनकसर, कसारा। इन कसरा, कसारा। इनकसरा, कसारा। ओके, तो इनका रूट रूट लेटर्स है इनके काफ काफ, सीन और सीन, रॉ। रा। ओके, दैट्स गुड। ओके, नंबर 4, क्या नाम है आपका, सफूरा आप करें नंबर 4। लाम आइन बा। लाम, आइन, बा। वर्ड्स को पढ़ें इन्हें। लाइब, मलाबा, मलाब, लुआबा, लुअबा, लुअबा और अलाब। यानी गेम्स। ओके, दैट्स गुड। तो आई थिंक आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि किस तरीके से रूट लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी वर्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के ऊपर। ओके, वर्ड्स विद डबल रूट लेटर्स। Some Arabic words have same second and third root letters. When this is the case, they are sometimes written together with a shadda, doubling sign, and sometimes separately depending on the type of a word. Okay? तो अलग अलग टाइप में जो है सेम रूट लेटर्स की अपीयरेंस हो सकती है। पॉसिबिलिटी एक ये है कि दोनों अलग अलग जो है एज अ सेपरेट लेटर जो है वो अपीयर हो सकते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक ही वर्ड में अपीयर हो, एक ही लेटर में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर शद्दा जो है वो आप देखेंगे। शद्दा इज सिंपली तशदीद को कहते हैं, राइट, जिसमें हम डबल टाइम जो है प्रोनाउंस करते हैं किसी भी लेटर को। फर्स्ट पॉसिबिलिटी का एग्जांपल देखें, जदीद। जदीद हैज 3 रूट लेटर्स, जीम, दाल एंड दाल। तो इसमें जीम अलग है, दाल अलग है और फिर दाल भी अलग है, एक और दाल, राइट। तो 3 रूट लेटर्स हैं और तीनों जो है अलग अलग जो है लिखे गए हैं। लेकिन सेकेंड रूट लेटर जो है वो 2 दफा रिपीट हुआ है सेपरेटली। ये फर्स्ट वर्जन है। सेकेंड वर्जन जो है इसके अंदर काफ, लाम और लाम, ये इसके रूट लेटर्स हैं। लेकिन लाम जो है 2 दफा रिपीट हुआ है, सेपरेटली नहीं, शद्दा के साथ। दैट मींस काफ, लाम एंड शद्दा, फुल, राइट। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो इसके 2 अलग अलग वर्जन्स हैं।
क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. जी जी Okay, let's move forward. Words with four root letters. The Arabic, a few Arabic words have four root letters. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ Arabic root letters के 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं. Okay, in very rare instances, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पर 6 भी जो है वो हो सकते हैं. ओके, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है. ओके, दिस doesn't really have to do with our syllabus right now. Okay, let's move forward. Words of foreign origin. Generally, loan words such as radio, internet fall outside the Arabic root system. यानी कि जो वर्ड्स इंग्लिश से या फिर किसी और लैंग्वेज से बोरो किए जाते हैं और उनको अरेबिक में प्रोनाउंस किया जाता है या फिर लिखा जाता है, तो उन वर्ड्स का अरेबिक रूट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है. ओके, हम उन वर्ड्स में रूट लेटर्स नहीं फाइंड आउट किया करेंगे कि ये इसके अंदर जो है कोई रूट लेटर्स हैं. नो, वो बोरोड वर्ड्स हैं, उनको जैसे हैं उनको वैसे ही पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा. तो उनके ऊपर कोई जो है रूट सिस्टम का जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं होते. ओके, जैसे एग्जांपल देखिए रेडियो. अब रेडियो में हम ये नहीं ढूंढेंगे कि इसके अंदर रूट लेटर जो है वो रा, दाल या फिर वाव कुछ है, या इंटरनेट के अंदर जो है वो अलिफ, नून या फिर ता कुछ है. नो, ये बोरोड वर्ड्स हैं, फॉरेन बोरोड वर्ड्स है, तो उनको जैसे जैसे हैं इनको वैसे ही पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा. ओके, क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. In summary, most Arabic words have a sequence of 3 root letters. Okay, summarizing the chapter कि अमूमी तौर पर जो अरेबिक में अरेबिक वर्ड्स के 3 जो है रूट लेटर्स या फिर 3 रूट कॉन्सोनेंट्स होते हैं. Vowels and consonants are added around the root to create related words. Okay, आप लोगों को वॉल्स जब आप कहते हैं अरेबिक में तो वो क्या है? What do you mean by that? Anybody? यही हरकत है सर. हरकत हैं. ओके, दिस गुड. और इसके अलावा तजदीद हो गई, शद्दा, जज़म. नॉट नॉट रियली, वो वॉल नहीं है, वो एक सेपरेट ऑपरेटर्स हैं, ओके. उनके अलग अलग है. उनके अलावा किसी को पता है? नाज़िरा, सादिका, सबूर, आपको पता है? अलिफ या वो अलिफ या वाव. ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड. तो ये जो है अलिफ या वाव जो है अरेबिक के दूसरे टाइप के वॉल्स हैं. अरेबिक में 2 टाइप के वॉल्स हैं, एक है लॉन्ग वॉल्स और दूसरा है शॉर्ट वॉल्स. शॉर्ट वॉल्स जो है आपके वही फतहा, कसरा और फिर दम्मा. और लॉन्ग वॉल्स जो है आपके अलिफ, वाव और फिर या. ठीक, तो ये डिफरेंट वॉल्स हैं. और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? Come on guys. सर अलिफ या वाव के अलावा जो हमारे लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होंगे. नॉट रियली. अलिफ, वाव और या ना वो लॉन्ग रिवॉल्व वॉल है. सेपरेटली हैं वो, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स भी हैं पार्ट ऑफ जो जितने भी अरेबिक लेटर्स हैं उनके. ओके. ओके, जितने भी अरेबिक लेटर्स हैं अलिफ टू या, ओके, अलिफ बा ता से लेकर ना या तक, सारे के सारे जो भी लेटर्स अरेबिक में आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. और वॉल्स जो हैं अलिफ, वाव और या, ये सेपरेटली हैं. इनके 2 अलग अलग फंक्शन है समझा. एक तो ये कॉन्सोनेंट्स में अलग तरीके से होते हैं और फिर एज अ वॉल जो है वो अलग तरीके से अपीयर होते हैं. ठीक, जी okay. Vowels and consonants are added around the root to create related words and structures. किसी भी रूट लेटर को लेकर हम रूट वर्ड को लेकर उसके अंदर हम किसी वॉल को ऐड करके कॉन्सोनेंट्स को ऐड करके एडिशनल, तो हम उसके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लेटर जो है वो बना सकते हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग देते हैं.
द मोस्ट कॉमन एडिशनल जो है वो बीम है, सीन है और ता है। ओके, जो कि अमूमी तौर पर अपीयर होते हैं, और ता मरबूता जो है वो एंड ऑफ द वर्ड में अपीयर होता है एज ए साइन ऑफ फेमिनिन लेटर, फेमिनिन वर्ड। Some words have the same second and third root consonant, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कुछ लेटर्स में जो है सेम सेकेंड रूट लेटर जो है रिपीट हो सकता है, या फिर सेम थर्ड रूट कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो सकता है। Roots are building blocks of the Arabic language and helpful for guessing the meaning of vocabulary. Okay, as I said before, अगर से आपको रूट लेटर्स पता चल गए तो आप पॉसिबली जो है किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सर। ओके, यहाँ पर ना हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, नाउ विल प्रैक्टिस ऑन सम मोर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स लेंगे और फिर उनके ना रूट लेटर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, बिफोर दैट आई वुड लाइक समबडी टू समराइज जो अभी हमने जो है कंप्लीट यूनिट 1 में जो है पढ़ा है। फर्स्ट सर हमने रूट वर्ड्स पढ़ा कि मेनली 3 रूट वर्ड्स होते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, बट 3 रूट वर्ड्स होते हैं किसी भी वर्ड्स में, जिससे हम उसके फर्दर और वर्ड्स डिराइव कर सकते हैं, और मीनिंग जो उनकी होंगी वो समवट सिमिलर टू द जो मेन वर्ड है, जहाँ से हम रूट वर्ड निकाल रहे हैं उससे फिर और वर्ड्स डिराइव कर रहे हैं, तो मीनिंग्स समवट सिमिलर ही होती हैं सबकी। और अगर हमें रूट वर्ड्स पता है तो हम इजीली मीनिंग उसकी पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमने कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स के बारे में पढ़ा कि अरबिक में क्या क्या कॉन्सोनेंट्स हैं, अलिफ या और वॉवेल्स हैं, एंड अलिफ टू या सारी अरबिक में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, और ओके, दैट्स गुड सादिका, वेरी गुड। ओके, सादिका ने जितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया उसके अलावा जो उन्होंने मिस किया वो एक्सप्लेन करें। कोई और नाजिर आप एक्सप्लेन करें। जी सर, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके रूट वर्ड्स 4 होते हैं, या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 तक भी हो सकते हैं। ओके, फाइन। ओके सफूरा, कुछ और पॉइंट्स। रूट वर्ड्स के आगे और पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स में वर्ड्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स में मोस्ट प्रोबेबली ता मरबूता जो राउंड ता हमने पढ़ा वो, और जो स्टार्टिंग में लगेंगे वो ज़्यादातर मीम सीन और ता। ओके, और हाँ, डबल रूट लेटर्स भी हो सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड लेटर सेम हो सकते हैं, लाइक जदीद एंड कुल। ओके, दैट्स गुड। और कोई पॉइंट बचा है। वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन बचा है सर, कि कोई कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपके दूसरे लैंग्वेज से लिए गए होते हैं, तो उनमें हम कोई भी रूट वर्ड कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनसे कोई और वर्ड डिराइव कर सकते हैं। यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, टिल हियर एनी क्वेश्चंस। सर Here we have completed our chapter 1, इसके अंदर हमने जो है अरेबिक रूट सिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ा है। Okay, now let's just practice with some more words. Okay,
Just give me a minute. Okay, here I've got some words. Let's practice on them. Okay. Yes. Okay, let's begin with Kashifa. Kashifa, first three करें आप. जी सर बताएं फर्स्ट वाला First three. अच्छा फर्स्ट थ्री फर्स्ट में है फा सीन रा फिर है किताब में काफ ता बा फिर थर्ड में है दाल रा सीन मदरसा में दाल रा सीन Taba. Okay. All about seen. That's good. Okay, next नजर आप करें. जी 4, सर 5, 6. जो इस्तिखदाम इस्तिखदाम में ता हा दाल और मुस्लिम में सीन लाम मीम इकामत में Lam. Mim. काफ मीम और ता Okay, it's good. It's from comma, Qaf, Alif, and Mim. काफ अलिफ और मीम जी Okay, Sadiq आप करें 7, 8, and 9. सफरा सा फा सीन फा रा मुदर्रिस दाल रा सीन किताबा काफ ता बा Okay, सफूरा आप ना ये वाले करें, इनमें से करें आप. तालीम इल्म से है आइन लाम मीम दरासा दर्स से दाल रा सीन और समा सीन मीम आइन Okay, नंबर 13 भी करें आप. क़िरा क़िराआ क़ाफ रा हमज़ा नहीं क़ाफ क़ाफ रा ता होगा ये क़ाफ रा ता आफरा ता जैसे पता आपको ता होगा वो. खिरत से Okay, that's good. Number 16 करें. मफ्तूहु فتح فتح Fatah. Yes, that's good. Okay, नाज़िरा आप नंबर 20 करें. जी तहकीक तहकीक खा काफ काफ इसमें क्या मतलब रूल यूज हुआ है इसमें जो अभी हमने पढ़ा. जी इसमें तहकीक सर एक ही लेटर दो बार अपीयर हुआ है सेपरेट जगह पे 2 बार अपीयर हुआ. यस, वेरी गुड. तो 2 दफा जो है अपीयर हुआ है. ओके, नेक्स्ट नाज़िरा, राइट. नाज़िरा जी जी आपको जी नंबर 17 करें. जी रेखला रेखला राहा लाम राहा एंड लाम. ओके, दैट्स गुड. काशिफा आप 23 करें. सलाह स्वाद लाम अलिफ स्वाद लाम लाम ता स्वाद लाम अलिफ या फिर तो स्वाद लाम ता स्वाद लाम. थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ओके, कौन हेल्प करेंगे काशिफा को. सर सलात से है ये वर्ड ना सलात तो ये ते ही स्वाद लाम ते होना चाहिए का होगा ओके, फाइन. ओके गाइस, तो आपका जो होमवर्क है आज वो ये कि आपने
इसी तरीके जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स बताए, तो ऐसे ना तब वर्ड्स जो है आपको कुरान पाक के जो है पेजेस में जो है आपको अपीयर होंगे, राइट। तो बेसिकली अरबिक में 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज आपका नाउन, जिसे हम इसम कहते हैं, राइट। दूसरा जी है आपका वर्ब, जिसे हम कहते हैं फेल। तीसरा है आपका पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं हर्फ। ओके, बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है अरेबिक में। ओके, इन्हीं के अंदर जो है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इन्हीं के अंदर जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाते हैं। ओके, मतलब नाउन के अंदर जो है आपको एडजेक्टिव आ जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो है दूसरे आ जाएंगे। वर्ब के अंदर एडवर्ब्स वगैरह आ जाएंगे। पार्टिकल्स के अंदर जो है वो प्रीपोजिशंस और दूसरे जो है कंजक्शंस वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, जैसे अरे इंग्लिश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस। इसी तरीके से ये वाले कॉन्सेप्ट भी जो है वो अरेबिक में भी अरेबिक में भी जो है अवेलेबल हैं। लेकिन बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन, जिसे हम इसम कहते हैं। दूसरा है वर्ब, फेल। तीसरा है पार्टिकल। इन्हीं के अंदर जो है बाकी जो है वो सब टाइप जो है वो एनकैप्सुलेटेड। ओके, तो आप जब भी कुरान पाक को ओपन करेंगे तो आपको जो है यही 3 तरीके के जो है वो वर्ड्स नजर आएंगे। या तो वो नाउन होगा, या फिर उसके सब टाइप्स जैसे कि एडजेक्टिव्स हो गए, या फिर वो वर्ब होगा, या फिर उसके सब टाइप्स एडवर्ब्स वगैरह, या फिर वो पार्टिकल्स में। तो आपने क्या करना है, पार्टिकल्स को जो है आपने स्किप करना है। जितने भी वर्ब्स और नाउन्स होंगे कुरान के एक पेज में, तो उन सब वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है और फिर उनके रूट लेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क वाला डे है। अच्छा, 1 पेज। जी अर्शद। ओके, पार्टिकल को अरेबिक में क्या बोले? पार्टिकल को अरबिक में हर्फ कहते ओके। हैं। We have got different types of harf, harfuncher, and various other harfs. Okay, सर now अभी हम here any आइडेंटिफाई question? कैसे करेंगे? Sorry, अभी हम आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे कि वो क्या नाउन है, आइडेंटिफाई करेंगे? ये कि वो नाउन कोई वर्ड कुरान में कोई नाउन है या वर्ब है या देखिए, पार्टिकल? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, देखिए आपको सिर्फ पार्टिकल अवॉइड करना है। पार्टिकल जो है बेसिकली 2 लेटर्स के होते हैं, या फिर 1 लेटर का होता है। तो आपको वो वाली चीजें स्किप करनी है। और 2-3 जो लेटर से शुरू होते हैं वर्ड्स, वो सारे नाउन या वर्ब में काउंट करना है। उसको आप जो है काउंट कर सकते हैं एक्टिविटी। ओके ओके, आगे आप ओके तफसीलात में तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इतना काफी है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन। जी ठीक ठीक। ओके, 2 वर्ड्स होंगे तो वो पार्टिकल है, बस 2 लेटर्स होंगे या फिर 1 लेटर होगा तो वो पार्टिकल। 3 या फिर उससे ज्यादा होंगे तो वो नाउन या वर्ब में काउंट होगा। आराम से कर सकते हैं। ठीक। नाउन और वर्ब में डिफरेंशिएट कैसे करना है? उसकी जरूरत नहीं है आपको डिफरेंशिएट करने की। यू विल डू दैट इन फ्यूचर चैप्टर्स। अभी के लिए आप सिर्फ उसके रूट लेटर्स फाइंड आउट करें, चाहे वो नाउन है या वर्ब है, सबका रूट लेटर होता है। ओके। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? नो सर। Okay, fine. Then we'll conclude the class here.